जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है संगत जी, वो है अहंकार के ऊपर। कि जब एक गुरु अपने शिष्य को पूरा सामर्थ्यवान बनाता है, सारी शिक्षाएं देता है जो वो खुद सीखता है, और जब एक शिष्य वो सारी शिक्षाएं प्राप्त करके खुद को बलवान और सामर्थ्यवान समझकर अपने गुरु की अवहेलना शुरू कर देता है, उन पर अ, उनको नीचा दिखाना शुरू कर देता है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, तो किस तरीके से गुरु स्वयं उसका अहंकार चूर चूर करते हैं, उसी पर आधारित यह कहानी है। संगत जी, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक महान तलवारबाज गुरु रहते थे। उनकी तलवार की धार जितनी तेज थी, उतनी ही गहरी उनकी बुद्धि भी थी। दूर दूर से लोग उनके पास युद्ध कला सीखने आते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक युवक था जो अत्यंत प्रतिभाशाली था। गुरु ने उसे पुत्र समान स्नेह दिया और तलवारबाजी की हर विद्या सिखा दी। वर्षों की मेहनत के बाद वह शिष्य इतना कुशल हो गया कि लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे प्रशंसा ने उसके मन में अहंकार भर दिया। अब वह गांव-गांव घूमकर कहने लगा, मेरे जैसा तलवारबाज कोई नहीं। मेरा गुरु बूढ़ा हो चुका है, अब वह मुझे नहीं हरा सकता। शुरुआत में लोगों ने उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन उसका घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। आखिरकार एक दिन उसने पूरे गांव के सामने अपने गुरु को चुनौती दे दी। यदि आप में सामर्थ्य है तो मैं मैदान में आकर मुझसे मुकाबला कीजिए, अन्यथा गुरु कहलाने का अधिकार छोड़ दीजिए। गांव वालों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। सभी ने शिष्य को समझाया कि गुरु का अपमान करना पाप है, परंतु अहंकार में डूबा शिष्य किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वृद्ध गुरु शांत रहे। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबले की तारीख तय हुई। पूरे गांव में उत्सुकता फैल गई। सभी को लग रहा था कि बूढ़े गुरु अब युवा शिष्य के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन मुकाबले से एक दिन पहले शिष्य ने एक अजीब बात देखी। गुरु एक लोहार से 15 फीट लंबी मयान बनवा रहे थे। शिष्य चौंक गया। उसने सोचा, निश्चित ही गुरु ने कोई गुप्त विद्या छिपा रखी है। इतनी लंबी मयान का मतलब है कि तलवार भी उतनी ही लंबी होगी। डर और अहंकार के मिश्रण में उसने तुरंत लोहार से 16 फीट लंबी तलवार और मयान बनवा ली। अब वह मन ही मन बड़ा खुश था कि जैसे ही गुरु अपनी तलवार निकालेंगे, वे उससे पहले उन पर हमला कर देगा। अगले दिन मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। गुरु के हाथ में 15 फीट लंबी मयान थी और शिष्य के हाथ में उससे भी लंबी। सीटी बजते ही मुकाबला शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में गुरु ने अपनी लंबी मयान से बिजली जैसी फुर्ती से छोटी सी तलवार बाहर निकाली और सीधे शिष्य की गर्दन पर रख दी। उधर शिष्य अपनी भारी और लंबी तलवार मयान से पूरी तरह नहीं निकाल पाया था। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया यह घटना देखकर। शिष्य का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि गुरु ने केवल मयान लंबी बनवाई थी, तलवार नहीं। जबकि उसने बिना सोचे समझे तलवार और मयान दोनों लंबी बनवा ली। गुरु मुस्कुराए और बोले, युद्ध केवल ताकत से नहीं, बुद्धि और धैर्य से जीता जाता है, और गुरु का अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता। शिष्यों की आंख में अहंकार के आंसू जो आ रहे थे वो निकलने लगे। उसका अहंकार चूर चूर हो गया।
वह गुरु के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। गुरु ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। संगत जी, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने के बाद भी यदि व्यक्ति विनम्र नहीं रहता तो उसका पतन निश्चित ही है। गुरु का अनुभव, बुद्धि और जीवन की समझ कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। केवल बाहरी ताकत या दिखावा सफलता नहीं दिलाता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धिमानी ही वास्तविक विजय दिलाती है। जो व्यक्ति अपने गुरु, बड़ों और मार्गदर्शकों का आदर करता है, वह जीवन में सच्चा ज्ञान, सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। जैसे संगत जी, अहंकार किसी का नहीं रहता। संगत जी, रावण ने भगवान शिव की भक्ति की और उनसे बल प्राप्त किया। जब उसने बल प्राप्त किया तो नारद मुनि ने उनको यह बोलकर कि तेरी भुजाओं को सच में इतना बल प्राप्त हुआ है, तो तू आजमा तो ले। जब वो आजमाने की कोशिश करता है तो वो अपनी भुजाओं को सोचता है मैं कैलाश पर्वत को ही ना उठा लूं अपनी भुजाओं पर। वह जैसे कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठाने की कोशिश करता है तो कैलाश पर्वत हिलने लग जाता है। माता पार्वती, नंदी बाबा और गणेश जी सब विचलित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। भोले बाबा समझ जाते हैं कि रावण है ये, और ये अपनी बुद्धि बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये अपने बल का प्रयोग कर रहा है। ये देख रहा है कि जो इसको वर मिला है वो सही भी मिला है या नहीं, ये उसकी परीक्षा ले रहा है। तो भोले बाबा अपना एक पैर जमीन पर रखते हैं और उसके हाथ वहीं पर कैलाश पर्वत के नीचे दब जाते हैं। तब वो भगवान शिव को खुश करने के लिए शिव तांडव स्रोतम की वो रचना करता है और भगवान शिव को खुश करता है। तब जाकर भगवान शिव अपना पैर हटाते हैं और वो अपने हाथ निकालता है। तब उसको रियलाइज होता है कि वो बहुत गलत कर रहा था। तो कहते हैं ना संगत जी, जब हमें भगवान कुछ देते हैं ना वरदान, और यहाँ तक कि यहाँ जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें दे रहे हैं। गुरु और शिष्य का ही तो रोल था भगवान शिव और रावण में। भगवान शिव से ही तो प्राप्त किया था उसने वरदान, और वो उन्हीं पर आजमा रहा था। जैसे हम सुनते हैं, जो भस्मासुर था, भगवान शिव से ही आशीर्वाद लिया, वो गुरु थे और वो शिष्य, और उन्हीं पर आजमाने चला। तो वही होता है संगत जी, गुरु जो होता है अपने शिष्य को सब कुछ देता है आगे बढ़कर, और शिष्य सोचता है कि गुरु ने तो सब कुछ दे दिया और वो खाली हो गया, बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, उसमें अब वो बल नहीं। लेकिन वो भूल जाता है कि शारीरिक बल नहीं है, लेकिन मानसिक बल तो है, बुद्धि तो है ना, शिष्य से ज्यादा ही बुद्धि है। तो गुरुजी भी कहा करते थे, नीवा होकर चलो, सबसे प्रेम करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अहंकार बिल्कुल मत लाइए। और आप देखते हैं ना, जब आप बड़े मंदिर जाते हैं हम लोग, तो वहां पर सेवादार कितने प्रेम से सबसे बातचीत करते हैं। वरना संगत जी, इतने सारे लोगों को टैकल करते हुए गुस्से से भर जाए कोई व्यक्ति, हमारे जैसा आम व्यक्ति, कि किस तरीके से वो एक एक लोग को, एक एक व्यक्ति को, संगत को समझाते हैं और कितने पेशेंस के साथ चलते हैं। तो गुरु जी की यही सीख है कि नीवा होकर चलो तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे। जिस तरीके से जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था और भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ शिक्षा ले लो, ये बहुत बुद्धिमान है। तब जब तब क्या होता है, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर रावण के सिरहाने खड़े हो जाते हैं, सर की तरफ खड़े हो जाते हैं। तब रावण कहता है तुमने तो मुझसे शिक्षा ले ली, कभी भी गुरु के पास जाकर पैरों में खड़े होकर शिक्षा लेते हैं, ना कि सर के ऊपर खड़े होकर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें जब भी किसी से कुछ प्राप्त करना होता है, कह सकते हैं गुरु से या बड़े बुद्धिमान व्यक्ति से, तो उसके चरणों से ही प्राप्त होता है। आप उससे नीवा बनकर, अपना सर झुकाकर, हाथ जोड़कर उससे कुछ मांगेंगे, तभी आपको प्राप्त होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जी गुरु जी।